आज इस परिवार के एक बेटे की हत्या इसलिए हो जाती है कि वो उसके घर में नौकर का काम नहीं कर पाता है, उसके घर की उसकी वाइफ उसके घर की दाई की काम नहीं कर पाती। तो ये कैसा बिहार हमारा है? हमें अपने घर में कोई गुलामी के जीवन में जंजीरों में जकड़ना चाहता है और हम कहते हैं हम आजाद हैं। हम कैसे आजाद हो सकते, कहाँ से आजाद हो गए? ये आजादी नहीं है, ये कहीं ना कहीं जुल्म और ज्यादती का बिहार बनता जा रहा है। उसकी हत्या इसलिए हो गई कि वो नौकर बनना चाह रहे हैं कि हमारे घर में तुम मजदूरी का काम करो, हमारे घर में प्लेट प्लेट धो, हमारा बर्तन धो, और नहीं धोगे, तुम्हारी बीवी नहीं धोएगी तो हम तुमको मार देंगे। आज बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। आए दिन बिहार में लगातार हर जिला की बात कर लें तो दलितों की लगातार हत्या की जा रही है, पिछड़ों समाज की भी लगातार हत्या की जा रही है। हमारे साथ बिहार के बसपा प्रभारी अनिल कुमार हैं। देखिए, आज पहुंचे हैं छपरा जिला के कौन गांव है, सैदपुर गांव में, जहां तमाम लोग हैं, ये पीड़ित परिवार है, इनके परिवार को मार दिया गया है। सर, आप लगातार हर जिला जा रहे हैं, आखिर क्यों दलितों पिछड़ों को हत्या कर दिया जाता है? देखिए, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है ये दलित विरोधी हो गई है, पिछड़ा विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। आज इस परिवार के एक बेटे की हत्या इसलिए हो जाती है कि वो उसके घर में नौकर का काम नहीं कर पाता है, उसके घर की उसकी वाइफ उसके घर की दाई की काम नहीं कर पाती। तो ये कैसा बिहार हमारा है? हम अगर किसी घर में नौकर नहीं बन पाते हैं, दाई नहीं बन पाते, तो हमें हमारी हत्या कोई कर देगा। ये आश्चर्य है कि एक सामंतवादी विचारधारा का व्यक्ति इस परिवार के पूरा परिवार को तहस नहस कर देता है। उसके बाप को 16 टाँका लगता है, एक भाई को 8 टाँका लगता है, उसकी वाइफ को पीटा जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, इसकी माँ को पीटा जाता है, और पुलिस प्रशासन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। और ये लोग मिलकर के एक सामंतवादियों के हित में, सामंतवादियों के गोद में बैठ करके एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां गरीबों का रहना जुल्म हो। अभी भी बहुजन समाज के कह लें तो अभी भी आज़ादी नहीं मिला है एक तरह से। निश्चित रूप से अगर यही बिहार है, अगर यही नीतीश कुमार का विकास मॉड्यूल है और यही जीरो टॉलरेंस है, तो निश्चित रूप से आज़ादी नहीं मिला है। और आज भी हमको नौकर बनने की अगर आज़ादी मिलती है तो क्या आज़ादी है? अगर देश के आज़ाद हुए अगर लगभग 75 साल हो जाते हैं और हमें कोई नौकर गुलाम बनाना चाहता है, हमें अपने घर में कोई गुलामी के जीवन में जंजीरों में जकड़ना चाहता है, और हम कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम कैसे आज़ाद हो सकते, कहाँ से आज़ाद हो गए? ये आज़ादी नहीं है, ये कहीं ना कहीं जुल्म और ज्यादती का बिहार बनता जा रहा है। ये नीतीश कुमार का एक ऐसा बिहार बन रहा है जहां हमारे इन छोटे छोटे बच्चों पिता से का सर छीना जा रहा है। तो ये कैसा बिहार? अगर हमारे घर में हत्या हो रही है और उसे कोई न्याय नहीं मिल पाता है, तो कैसा बिहार हो रहा है? तो मैं आया हूं इस परिवार से मिलने, मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं, और जब तक खड़ा हूं जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है। सरकार से क्या आप मांगना चाहते हैं कि ताकि परिवार को? सरकार से सबसे पहला मांग है कि जो इस परिवार का हत्यारा है, जो उस बेटे का हत्यारा है, सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल चले, 2 महीना 3 महीना के केस के अंदर खत्म किया जाए, और इस परिवार का मुआवजा जो है, उचित मुआवजा उस परिवार को मिले, जिससे कि इस परिवार का जीवन यापन हो सके। किस वजह से यहाँ इनकी जो फैमिली है उनको हत्या की गई? ये बताए तो अभी कि उस परिवार की हत्या, उसकी हत्या इसलिए हो गई कि वो नौकर बनना चाह रहे हैं कि हमारे घर में तुम मजदूरी का काम करो, हमारे घर में प्लेट धो, हमारा बर्तन धो, और नहीं धोगे, तुम्हारी बीवी नहीं धोएगी तो हम तुमको मार देंगे। आज बंधुआ मजदूर बनाना चाह रहे हैं। तो अगर बंधुआ मजदूरी ही हमारे बाबा साहब ने अगर हमें दिया था, तो ये फैसला करना होगा। ये कुर्मी समाज के लोग हैं और उसे भी कह रहे हैं कि हम बंधुआ मजदूरी बनाएंगे। पिछड़ा समाज को बंधुआ मजदूर बनाएंगे, दलित को बंधुआ मजदूर बनाएंगे। तो क्या इस बिहार में 10% जो लोग बचे हुए हैं उन्हीं का बिहार है क्या? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था किसके लिए बनाया? मतलब कुछ ना, हम बिहार कुछ ना, हमरा ओकरा खोज के लाऊ, हमरा ओकरा हम जैसे मारला तैसे हम मार। तो ये अब देखिए उस परिवार का विडंबना, जैसे उसने मारा है वो कह रही है कि हम उसको मारेंगे।
लेकिन ये कानून व्यवस्था बिल्कुल नीतीश कुमार के बिहार में चौपट हो गई है। तो देखिए साफ तौर पे जिस तरह से छपरा जिला के सैदपुर गांव में अति पिछड़ा समाज के लोगों को हत्या कर दिया गया है, उन फैमिली परिवार है वो यहाँ मौजूद हैं। देखिए किस तरह से घायल कर दिया गया है, उनको मारा गया है। तो जितने भी फैमिली हैं, जितने भी परिवार हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार बहुजन समाज पार्टी के तरफ से बिहार में एक्टिव नजर होते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप नीचे कमेंट ऑप्शन दें, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।